तमाम मालूमात से बाखबर रहने के लिए वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले मिलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुबशर। आप देख रहे हैं एमबी के स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन एडमिशन किस तरह कराया जाता है। ऑनलाइन एडमिशन कराना भी बहुत आसान है। जिस तरह फ़र्क सिर्फ इतने ऑनलाइन और सादा एडमिशन में कि ऑनलाइन में आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करना होता है और डाटा यूनिवर्सिटी के पास उसी वक्त पहुंच जाते हैं, और जो दूसरा फॉर्म है वो आपने हाथ से फिल करना होता है और डाटा यूनिवर्सिटी के पास बाद में पहुंचते हैं। तो प्रोसेस दोनों का एक ही है तकरीबन, सिर्फ ऑनलाइन में फिल आप ऑनलाइन करते हैं और उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, बाकी प्रोसेस दोनों का एक ही है। ऑनलाइन स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपके जहन में जो सवालात हैं वो दूर हो जाए। फॉर्म हम मुकम्मल आपको भर के दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें लिखना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एड्रेस aiou.edu.pk। ठीक है, और नीचे आ जाए और यहाँ पे ये सामने लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पूछ रहे हैं कि एडमिशन फॉर्म फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट और एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो आपने फ्रेश पाकिस्तानी स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करनी है या ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो आपको ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे आप नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, बैंक अल्फला, एमसीबी और फर्स्ट वुमेन बैंक के अंदर जो है आप अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। ये फॉर्म भी साथ ही जमा हो जाता है। ये साथ बता रहे हैं कि एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, और उसके बाद साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर आपका मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है तो आपने क्या करना है, 500 रुपये की फ़ीस बैंक में जमा करा के अपना फॉर्म जो है वो प्रोस्पेक्टस में मौजूद एड्रेस पे बाई पोस्ट भेजना है। क्यों आपने अपना फॉर्म बैंक में जमा नहीं कराना। ये सिर्फ उन प्रोग्राम्स के लिए जो कि मेरिट बेस है और ये अमूमन एमए लेवल पे होते हैं। बीए वालों ने जो है वो अपने फॉर्म बैंक में ही जमा कराने हैं, मैट्रिक एफ बीए वालों ने अपने फॉर्म बैंक में ही जमा कराने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर डाउनलोड प्रोस्पेक्टस की बात करें तो इसको हम कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये आपके सामने तमाम जो इस सेमेस्टर के अंदर एडमिशन हो रहे हैं उन सब की प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ से हम खोल लेते हैं मैट्रिक एफए और बीए की डाउनलोड करते हैं। तो ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी और हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैंने खोल के रखी हुई थी डाउनलोड करके, तो ये कुछ इस तरह आपको नज़र आएगी। ये पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टस आपके सामने आ गई है। इसको आपने लाजमी सारे का सारा पढ़ना होता है। ठीक है, और इसके अंदर सारी हिदायत लिखी होती हैं। आप फ़र्ज़ करें कि हमने एडमिशन भेजना है बीए का, तो हम यहाँ से ढूंढेंगे बीए। ये आ गया जी बीए जर्नल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वापस वेबसाइट पे और यहाँ से हम करते हैं अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन। यहाँ से हम ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एडमिशन फॉर्म होगा वो यहाँ से डाउनलोड होगा। और अगर आप पहले ही फॉर्म को सब में फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर चुके हैं तो उसको आपने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर देके डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सामने आ जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया हुआ तो आपने एडमिशन फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह आपके सामने एक फॉर्म सामने आ जाएगा पूरे का पूरा। यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पहले स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे अपना वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। अगर स्टूडेंट्स पहले अल्लामा इकबाल में आपने नहीं पढ़ा हुआ तो ये खाना आपने खाली छोड़ देने, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना पूरा नाम लिख दें, फादर नेम लिख दें, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। ठीक है, जो भी लिख दें। अपनी जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने ये बताएं कि आपने शादी भी की है या अभी तक कमारे बैठे हुए हैं मेरी तरह। तो उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आपका मज़हब कौन सा है, तो आप वो मज़हब सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने बताना है आपका पेशा कौन सा है, तो आप स्टूडेंट कर लें।
फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो अपने पूरा एड्रेस लिखने हैं। डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लें, तहसील भी सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस भी जो है वो दोबारा अगर वही है तो उसको कॉपी पेस्ट मार लें, ठीक है। इधर इस्लामाबाद कर लें, इधर भी इस्लामाबाद नहीं करना, आपने अपना शहर, तहसील और ज़िला लिखना है। डोमिसाइल आप बताएं किस ज़िले का है आपका, और उसके बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दें। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो दें, नहीं है तो बेशक छोड़ दें। क्वालिफ़िकेशन आप अपनी लिखें, आपकी क्वालिफ़िकेशन की अगर आपने FA में BA में दाखिला भेजना है तो आपको कम से कम HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो पास होना चाहिए, ये आप क्लिक करें। फ़ोटो आप अगर अभी फॉर्म के ऊपर लगाना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट फ़ोटो करके फॉर्म के ऊपर लगा लें। अगर आपके पास अभी फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है तो आप बाद में फॉर्म के ऊपर भी फ़ोटो लगा सकते हैं। और यहाँ से अब आपने करना है प्रोग्राम सेलेक्ट। मिसाल के तौर पे हमने प्रोग्राम करना है, BA करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैचलर, और स्पेसिफिकेशन में हम लिखेंगे जनरल ग्रुप, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ही उसने सब्जेक्ट 2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि 2 मज़ीद सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लें, तो हम कर लेते हैं जी इस्लामियात, और उसके बाद हम कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपकी पसंद का हो वो सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं जी एडवर्टाइजिंग। ये बता रहे हैं 2675 रुपये आपकी फ़ीस है, नेक्स्ट कर दें। ओहो, कह रहे हैं मोबाइल नंबर ठीक लिखें अपना, चलें जी ठीक हो गया, मैं तो वैसे डमी फिल कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है मैट्रिक आपने किस ईयर में की है, ग्रेड और डिवीजन क्या है, मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी है। इस्लामाबाद बोर्ड है तो आप FPAC, बल्कि अपने बोर्ड का आप नाम लिखें। इस तरह आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है वो भी आप लिखें। और उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है उसको भरते रहें, ठीक है। इंटरमीडिएट कर लें। ये फिल हो गया तो यहाँ से आपने करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद इसको आप कर लें प्रिंट, ठीक है। फॉर्म आपने प्रिंट लाजमी करना है। अगर आप फॉर्म प्रिंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फॉर्म भर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि फॉर्म आपको प्रिंट करके फिर आगे जो करना है वो हम आपको बताते हैं। लें जी, फॉर्म हमारे पास ये प्रिंट निकल के आ गया। आप देख सकते हैं कि प्रिंट बिल्कुल मुकम्मल है और इस पर आपने करना कुछ भी नहीं है। एक आपने अपना फ़ोटो लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और फ़ोटो आप याद रखें, फ़ोटो आप हमेशा गम के साथ लगाएं। कभी भी फ़ोटो को स्टेपल ना करें, स्टेपल ज़रूर करें लेकिन इसके नीचे गम ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाद में होता ये है कि अगर आप सिर्फ स्टेपल करते हैं तो अगर आप स्टेपल करते हैं तो क्या होता है, फ़ोटो गिर जाते हैं, बाद आपका स्टेपल खुल जाती है, तो फिर आपका जो रिजल्ट है, आपकी सनतें हैं, आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके रोल नंबर स्लिप्स हैं, उनके ऊपर फिर आपको फ़ोटो नहीं लगता तो परेशानी होती है। इस तरह आप गोंद से लगा के फिर बेशक आप इधर साइड पे स्टेपल ज़रूर करें, ठीक है। अब इसमें पिन नहीं है तो चलिए छोड़ें। उसके बाद ये आपका फॉर्म मुकम्मल है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट सिग्नेचर करने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर ठोकें और उसके बाद इधर बैक साइड के ऊपर भी जो है यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। इधर फोकस करती है, फोकस कर दिए, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फॉर्म तकरीबन सारा फिल है। एक बार नज़र मार लें, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अगर रह गई है तो उसको फिल कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डेट्स डालनी है खुद अपने हाथों से, ठीक है। डेट डालनी है और साथ ये बताना है कि आपने कौन से बैंक के अंदर जमा कराया। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बैंक ब्रांच कोड, जिस बैंक में आपने फ़ीस जमा करानी है उस बैंक का यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आप अपनी डेट, जिस डेट को आप फ़ीस जमा करा रहे हैं। तो इस तरह आपने इस सारे के ऊपर बैंक का नाम और डेट डालनी है, जो भी है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका फॉर्म मुकम्मल है। इसको इधर करें।
अब आपने क्या करना ये है आपने कि आईडी कार्ड इधर ऊपर लगाने हैं, ठीक, इधर लग गया आईडी कार्ड, और फॉर्म के नीचे आपने लगाने हैं ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक और एफए के मैंने लगाए हैं। आपकी जितनी भी क्लासें पहले गुजर चुकी हैं वो सब आपने लगाने हैं। अगर आप मैट्रिक का भेज रहे हैं तो 9वीं फेल का लगा लें या 8वीं पास का लगा लें। 8वीं पास किसी गवर्नमेंट के इदारे से मंजूर शुदा हो तो वो लगाना है, ऐसे नहीं लगा देना, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल का लगाएंगे। तो ये आपने लगाने हैं, इधर से स्टेप कर देना है। तो बस ये आपके अटेस्ट होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड और ये आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अटेस्ट होने चाहिए। आपका फॉर्म और आपका फूल जो है वो अटेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ कंप्लीट है, इसको उठाएं और जाके बैंक के अंदर जमा करा दें। बैंक ये सारा फॉर्म जमा कर लेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे। और ये जो लास्ट पे कॉपी होती है ये वाली कॉपी आपको बैंक वापस कर देगा, ठीक है। फॉर स्टूडेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये कॉपी आपको बैंक वापस कर देगा। तो आपका काम ख़त्म, आप काम शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन कराने का बस इतना ही तरीके है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, आपको समझ आ गई होगी सारी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम वीडियोस सबसे पहले मिलें। पाकिस्तानी तुझे